बिहार के शिक्षकों को मिले समान काम के बदले समान वेतनमान। बेसिक पे 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200, ग्रेड पे 4600, 4800 और 5400। एसीएस के पास पहुंचा पत्र। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, ज्यों-ज्यों रक्षाबंधन का यह त्यौहार और ख़ास तौर पर 15 अगस्त निकट आने वाला है, शिक्षकों की आशाएं एक बार फिर से जाग उठी है। जहां पर एक तरफ शिक्षक टकटकई लगाए बैठे हैं कि हमें रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर ही गिफ्ट मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ इंतजार उस तरफ भी है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर के पूर्व संध्या पर ही शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिल जा सकेगी। दोस्तों, इसी बीच एक मांग पत्र के साथ साथ बड़ा ही अच्छा सुझाव संबंधी पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया है। जो पत्र संबंधित है शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतनमान से। आइए, कौन सा वो पत्र है, शिक्षा विभाग क्या उस पर अमल करेगी और शिक्षकों के वेतन से जुड़ी किन किन समस्याओं का निदान हो सकेगा उस पत्र के माध्यम से, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक पत्र, वैसा पत्र जारी किया गया है और वो पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भी पहुंच गया है। जो पत्र पर अगर शिक्षा विभाग के द्वारा अमल किया जाता है तो शिक्षकों के वेतन से जुड़े, चाहे इंक्रीमेंट लगने की बात हो, चाहे डीए में बढ़ोतरी की बात हो, जब कभी भी बढ़ोतरी होगी ऑटोमेटिक ही एचआरएमएस पोर्टल पर वेतन में वृद्धि हो जा सकेगी। ऐसा सुझाव संबंधी पत्र पहुंचा है। साथ ही साथ उसके बाद इस पत्र के अमल में ले लेने के बाद दोबारा कभी भी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा पत्र है जो पत्र एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया है और यह पत्र लिखा गया है जाबाज शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा। दोस्तों, वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है और वो पत्र आप देख भी रहे होंगे। क्या कुछ लिखा गया है? यह पत्र लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को। विषय: बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू करने के संबंध में। क्या लिखा गया है? बड़ा ही अहम पत्र है दोस्तों, गौर करेंगे। लिखा गया है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 2023 में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और स्थानीय निकाय के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वर्तमान में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त 2024 प्रवृत्त है। इन दोनों नियमावली के अस्तित्व में आ जाने से अब बिहार के सभी शिक्षक राजकर्मी बन चुके हैं। परंतु खेदजनक है कि इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान के लेवल से अलग है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राजकर्मी के वेतन भुगतान के लिए बना सॉफ्टवेयर एचआरएमएस इन शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता को अद्यतन नहीं कर पा रहा है। विचारणीय है कि जब राज्य सरकार इन सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे चुकी है और इनके वेतनमान भी पूर्व से शिक्षकों को दिए जा रहे विहित वेतनमान के आसपास ही है, तो फिर क्यों न मूल वेतन में बढ़ोतरी करते हुए इन शिक्षकों को लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 एवं लेवल 9 में वेतन निर्धारित किया जाए। इससे न सिर्फ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बल्कि शिक्षकों की वर्षों की पुरानी मांग भी पूरी हो जा सकेगी। अतः आग्रह है कि उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचार करते हुए जल्द से जल्द इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कष्ट करना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ा पत्र लिखा गया है। इसके मूल बातों पर अगर आप गौर करेंगे, लिखा गया है कि जो शिक्षकों को अभी बेसिक पे दे हो रहा है वह
लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 से कुछ ही कम है, सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतनमान प्राप्त हो जाएंगे। आगे लिख दिया गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि जब होती है तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो पाता है, इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और वर्षों की मांगे पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल बनता है दोस्तों कि लेवल 6, 7, 8 एवं 9 की चर्चा की गई है, आखिर यह है क्या? दोस्तों इस पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आखिर लेवल 6 क्या है। 9300 से 34,800 जो छठा वेतनमान था, उसके अंतर्गत ग्रेड पे 4200, 4600, 4800 और ग्रेड पे 5600 है, 5400 है, जो लेवल 6, 7 एवं 8, 9 को दर्शाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 9300 से 34,800 के प्रथम इंडेक्स में पहुँचने के लिए सिर्फ व सिर्फ बेसिक पे चाहिए 35,800 रुपये। बस इतनी सी चाहिए दोस्तों, जो 4200 ग्रेड पे को निर्धारित करता है। अब आइए दोस्तों, यह छठा लेवल हो चुका है। अब आता है सातवां लेवल जो 4600 ग्रेड पे का है और इसका वेतनमान हो जाता है 44,900 रुपये। उसके बाद 4800 ग्रेड पे 47,600 होता है। उसके बाद ये 4800 के बाद हो जाता है 5200 का ग्रेड पे। 5200 तो इसी लेवल 8 में ही आता है। लेवल 9 के ग्रेड पे होता है जो 52,700 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से अंतिम जो लेवल है लेवल 9 की चर्चा की गई है, जो 52,700 रुपये होते हैं और लेवल 6 35,400 रुपये होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सुझाव के रूप में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा कहा गया है कि आपके स्तर से लेवल 6 बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को दिया जाए, लेवल 7 स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को दिया जाए, लेवल 8 माध्यमिक शिक्षकों को दिया जाए और लेवल 9 उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को दे दिया जाए। इस तरह से उनका सुझाव दिया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह वेतनमान मिल सकता है? दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि यह 7वां वेतनमान है और आपको मालूम होगा कि जब मानसून सत्र के दरमियान एमएलसी संजीव कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से सवाल पूछा गया कि क्या विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिल पा रहा है, तब उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि उनका यह पे मैट्रिक्स 7वें वेतन से संसूचित नहीं है, यानी उन्हें यह 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से यह लेवल अगर दे दिया जाता है या वेतनमान अगर दे दिया जाता है तो 7वां वेतनमान का भी लाभ मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ के स्तर से कहा गया था कि हम शिक्षकों के ट्रांसफ़र के उपरांत ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे जिसके तहत शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जा सकेगा। अब यहाँ पर शायद एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ की नज़र वहीं पर हो कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो ऑटोमेटिक वेतन अपडेट हो जाए। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी बिहार के राज्यकर्मी है उन सभी का एचआरएमएस पोर्टल पर वेतन को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो 5200 से 20,200 वेतनमान वाले कर्मी हो या फिर अन्य 9300 से 34,800 वेतनमान वाले कर्मी हो। इनका स्वतः ही एचआरएमएस पोर्टल पर ऑटोमेटिक वेतन बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि बिहार के विद्यालय अध्यापक जो लगभग 2 वर्ष से कार्यरत है, परंतु उनके एक भी इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई। फिलहाल अभी एचआरएमएस पर यह अपडेट दिख रहा है एक इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की, परंतु खाते में वेतन नहीं आ सका है। इसका मुख्य कारण ये है कि वर्तमान में जो शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है उनका जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है वह राज्यकर्मी वाला बेसिक पे है ही नहीं। यह एक अलग से वेतन का निर्धारण किया गया है, इसलिए ऐसा सुझाव संबंधी पत्र दिया गया है। अब आइए तीसरे प्रमुख बातों पर गौर करते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि समान काम के बदले समान वेतन की लड़ाई बिहार के नियोजित शिक्षक आज से नहीं लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और शिक्षकों के पक्ष में बड़ी जीत मिली थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2010 के प्रभाव से ही शिक्षकों को समान काम के बदले
समान वेतन देने संबंधी न्याय निर्णय दिया गया था, परंतु यह लागू नहीं हो सका और बिहार सरकार के द्वारा इसके एवज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। अपील में चली गई बिहार सरकार, वहां भी शिक्षकों के स्तर या शिक्षकों के द्वारा केस लड़ा गया, परंतु वहां पर समान काम के बदले समान वेतन का न्याय निर्णय खारिज तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय आया वर्ष 2019 में। क्या निर्णय आया था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इन सभी को सरकार चाहे तो वेतन में बढ़ोतरी या फिर समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है। इसके लिए अगर परीक्षाओं का आयोजन करना पड़े तो परीक्षा आयोजित कर सरकार इन्हें समान काम के बदले समान वेतन दे सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही अब सत्य साबित हो गया कि बिहार के विशिष्ट शिक्षकों से एक परीक्षा भी ले ली गई। शिक्षकों ने वह सफलता भी प्राप्त कर ली और इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल भी गया। तो ऐसे में सिर्फ एक बिंदु रह जाता है, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना। तो इस आधार पर समान काम के बदले समान वेतन दिया जा सकता है। ये शिक्षकों के लिए हितकर इस रूप में होगा कि उनका वर्षों की जो मांग थी वह सपने साकार हो जाएंगे, उनकी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएगी और सरकार के पक्ष में ये फायदा होगा कि अब दोबारा शिक्षकों के स्तर से फिर कभी वेतन बढ़ोतरी की मांग नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि नियमित कोटि के शिक्षक कभी भी नहीं कहते कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि राजकर्मी वाला वेतन उन्हें निर्धारित है जो स्वतः ही बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार एक राजकर्मी का वेतन अगर लागू कर दिया जाता है बिहार के शिक्षकों के ऊपर, तो दोबारा कभी भी इन शिक्षकों के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग नहीं की जा सकेगी। अन्य सुविधाएं तो समान ही दे हो रही है राजकर्मियों के भांति, चाहे वो छुट्टी से संबंधित हो या फिर कोई और वेतन बढ़ोतरी, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी या फिर डीए में बढ़ोतरी या फिर हाउस रेंट में बढ़ोतरी, सभी समान सुविधाएं, परंतु सिर्फ बेसिक पे में ही थोड़ी सी विसंगति है जिसका निदान किया जा सकता है। अब है यहाँ पर कि आखिर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाने के बाद शिक्षक 9300 से 34,000 के बेसिक पे में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि वर्तमान में जो बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक है उन्हें 35,000 रुपये बेसिक पे निर्धारित है और उस लेवल में जाने के लिए मात्र 400 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो वो 9300 से 34,800 के वेतनमान में चले जाते हैं। लेकिन यह सबसे ऊपरी पद है। अब सबसे निचले पद की बातें की जाए तो अभी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो, चाहे वो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक है या फिर नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक है, उनके बारे में बातें की जाए तो उनका बेसिक पे 25,000 रुपये है। जो बहाल भी होंगे बीपीएससी टीआरई 4 के तहत, उनका भी बेसिक पे 25,000 होगा। और यहाँ पर अगर 40% की एक मुश्त वृद्धि की जाती है बेसिक पे में, तो निश्चित रूप से सभी के सभी कोटि के शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन को प्राप्त कर लेंगे। 9300 से 34,800 के बेसिक पे में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से उनके सपने साकार हो सकते हैं और वर्षों की मांग भी पूरी की जा सकती है। दोस्तों, ये है आज के मुख्य वेतन अपडेट। आपका क्या राय कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।